फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज ले आए हैं आपके लिए फार्माकोलॉजी का एक और ड्रग जिसका नाम है थायराइड सप्लीमेंट्स। ठीक है। थायराइड सप्लीमेंट ड्रग्स पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि थायराइड क्या होता है। ठीक है। थायराइड एक प्रकार की ग्लैंड होती है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे जो निक होती है, गर्दन होती है, गर्दन के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है। जैसे लैरिंग्स फेरिंग्स होते हैं ना, उनसे अटैच्ड होती है या फिर उनके पास ही प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो जो थायराइड होती है वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल का काम करती है। ग्रोथ, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होने का है वो काम करती है। टेम्परेचर जैसे लो हो जाता है, हाई हो जाता है, तो लो को बोलते हैं हाइपरथर्मिया। और हाई अगर टेम्परेचर हो जाता है तो उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। साथ ही साथ हार्ट फंक्शन एंड एनर्जी लेवल, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल भी कुछ हद में प्रोवाइड करती है। तो थायराइड ये होती है। ठीक है। अब थायराइड अगर ज़्यादा हो जाती है और कम हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या-क्या हो सकता है, और थायराइड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, कौन-कौन से ड्रग यूज़ होते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लास्ट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे कि नर्स क्या-क्या रोल प्ले करती है थायराइड वाले पेशेंट के लिए। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर 1 के सब्सक्राइबर्स इन माय फैमिली एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम पार्ट 1 पढ़ेंगे थायराइड सप्लीमेंट्स, फिर हम पार्ट 2 भी इसका बनाएँगे जिसको बोलते हैं थायराइड सप्रेशन। ठीक है? अभी हम थायराइड सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, तो क्या होता है थायराइड सप्लीमेंट और थायराइड सप्रेशन, ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस 2 मेजर हार्मोन्स। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। कौन-कौन से? T3 और T4। T3 का नाम होता है ट्रायो दो थायरोनीन, और T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन। ठीक है? ये जो 2 हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को, हार्ट फंक्शन को एंड साथ ही साथ एनर्जी लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। T3 और T4। ठीक है? तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है वहीं से ये प्रोड्यूस होते हैं, वहीं से ये बनते हैं। When the thyroid produces too little hormones, the condition is called। ठीक है, हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो टू लिटिल हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? हाइपोथायरॉयडिज्म, वी गिव थायराइड सप्लीमेंट्स। अगर हमारी जो थायराइड होती है वो हाइपो मतलब कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हाई थायराइड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। व्हेन द थायराइड प्रोड्यूस टू मोर हार्मोन्स, टू कंडीशन इज हाइपरथायरॉयडिज्म, वी गिव थायराइड सप्रेशन। अगर बॉडी ज़्यादा मात्रा में T3 T4 को प्रोड्यूस कर रही है, मतलब बना रही है, तो उस कंडीशन में थायराइड सप्लीमेंट्स सप्रेशन ड्रग दिए जाते हैं, क्योंकि थायराइड ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रही है, हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो उस कंडीशन में थायराइड को कम करने के लिए थायराइड सप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं। और अगर हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कम T3 T4 को प्रोड्यूस कर पाती है, बना पाती है, तो उस कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और उसी कंडीशन में थायराइड सप्लीमेंट्स ड्रग दिए जाते हैं। समझ में आया क्या होता है थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें T3 T4 नाम के जो हार्मोन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे मोटा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, टेम्परेचर, हार्ट फंक्शन एंड साथ ही साथ एनर्जी लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये जो 2 हार्मोन्स होते हैं वो अगर कम हो जाते हैं, जैसे अगर कम हो गए तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। उस कंडीशन में थायराइड सप्लीमेंट्स ड्रग दिए जाते हैं ताकि ये जो हार्मोन्स है वो बैलेंस हो सके, कम से ज़्यादा हो सके। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब T3 T4 जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में थायराइड सप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है ताकि ये जो हार्मोन्स है वो बैलेंस हो जाए। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं थायराइड सप्लीमेंट्स ड्रग यूज इन हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे T3 और T4 अगर कम हो गया है तो उस कंडीशन में हम ड्रग देते हैं। तो पहला जो ड्रग है वो है लिवोथायरोक्सिन, जिसको T4 मोस्टली कॉमन यूज, T4 बढ़ाने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है। T3 के लिए लियोथायरोनिन जो ड्रग होता है वो यूज होता है। लियोट्रिक्स जो होता है मिक्सचर ऑफ T3 T4, जो T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं उनको मतलब दोनों मिल जाते हैं ट्रिक्स से जो ड्रग होता है उससे। थायराइड डिसिसेट एक्सट्रैक्ट रियरली यूज, ये बहुत ज़्यादा रियरली यूज होता है लास्ट वाला। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स थे जो थायराइड के लिए यूज होते हैं, मतलब जो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए यूज होते हैं, जब थायराइड का लेवल कम हो जाता है, T3 T4 का प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं हो पाता हमारी बॉडी के अंदर तब।
मैकेनिज्म हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। लिवोट्रिक्सिन इज कवर्ड टू T3 द एक्टिव हॉर्मोन्स, ठीक है। जो T3 होता है, एक्टिव हॉर्मोन्स होता है, उसको कन्वर्ट करता है, मतलब लिवोट्रिक्सिन जो ड्रग होता है उसको T3 में कन्वर्ट करता है। T3 इंटर सेल, हमारी सेल जो होती है बॉडी की, उसके अंदर इंटर करेगा, बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ठीक है। सेल्स के अंदर जाके थायराइड सेल्स जो होती है, मतलब उसके अंदर जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर इंक्रीज करेगा T3 बनाने के लिए, जो T3 हॉर्मोन्स होता है उसको बनाने के लिए, ताकि मेटाबॉलिज्म कर सके, हार्ट रेट कंट्रोल कर सके, प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन जो हो रहा है, जैसे मैंने बताया था हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कर सके। ऑक्सीजन कंजप्शन बॉडी के अंदर कम हो जाती है, तो उसको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए T3 जो एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, सॉरी एंजाइम नहीं, वो हार्मोन होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी से होती हैं। देन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। इंडिकेशंस, कब कब हमें देना है थायराइड, जो हाइपोथायराइड हो जाती है कंडीशन, उसमें हम दे सकते हैं थायराइड सप्लीमेंट्स को। और हेसी हेसीमोटोस थायरोडिटाइड टिस हो जाता है तो वो दे सकते हैं। माइक्सिडीमा कोमा अगर हो गया तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। गोइटर वाले पेशेंट को हम दे सकते हैं। पोस्ट हाई थायरोडेक्टोमी अगर हुआ है पहले भी तो भी दे सकते हैं। और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म अगर हो रहा है, बच्चे के अंदर हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं थायराइड सप्लीमेंट्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब नहीं दे सकते हैं, तो अनकंट्रोल हार्ट डिसीज, अगर अनकंट्रोल हार्ट डिसीज है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या अनकंट्रोल जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो गया, तो वो हार्ट के अंदर तो नहीं आता, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसके अंदर भी। और साथ ही साथ कैंसर वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी नहीं दे सकते आप, अगर हार्ट डिसीज कंट्रोल नहीं हो रही है तो। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी आप नहीं दे सकते। थायरोक्सिकोसिस अगर हो रहा है, मतलब इससे आपको टॉक्सिसिटी हो रही है, तो नहीं देना है। एलर्जी अगर है ड्रग से तो भी नहीं देना है। नेक्स्ट आता है डोसेज एंड रूट की बारे बारे में बात करते हैं। तो रूट जो होता है वो ओरल आईवी दोनों प्रकार से दिया जा सकता है। ओनली इन इमरजेंसी लाइक माइक्सिडिमा कोमा, अगर माइक्सिडिमा कोमा हो गया है पेशेंट को, तो ओनली हमें इमरजेंसी के टाइम आईवी और ओरल देना है। Levothyroxine is given only daily, once daily, every morning, empty stomach, खाली पेट रहते हैं पेशेंट या जो भी पर्सन है, उस टाइम पे मॉर्निंग में आपको खाली पेट लेना है इसको, एक दिन में एक ही बार। साइड इफेक्ट्स भी देखो, हर चीज के, हर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके भी है। पाल्पिटेशंस हो सकती है, ट्रीमर्स आ सकते हैं आपको, हीट इंटॉलरेंस हो सकती है बॉडी का, मतलब कभी भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कभी भी कम हो जाएगा, ठंडा पड़ने लग जाएगा। वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। एंजाइटी देखने को मिल सकती है पेशेंट को, साथ ही साथ डायरिया, स्वेटिंग और इंक्रीज हार्ट रेट भी इंक्रीज हो सकती है। देन आता है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स क्या क्या करती है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ड्रग्स देना है, जैसे थायराइड सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में उससे पहले, हमें देने से पहले क्या क्या करना है, तो हार्ट रेट को चेक कर लेना है, थायराइड प्रोफाइल देखना है, TSH और T3 T4 लेवल क्या है। इंश्योर ड्रग इज गिवन ओनली इम्पटी स्टमक, ठीक है। जब आप ड्रग दोगे, जब दवाई दोगे, तो पेट खाली होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं खाना चाहिए उस टाइम पे, मतलब कुछ पेट में नहीं होना चाहिए, तभी आपको देना है और तभी वो ड्रग यूज होगी, वर्क करेगी। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जब ड्रग दे रहे हो उस टाइम पे क्या करना है, तो मेनली आपको मॉर्निंग में ही देना है। अवॉइड गिविंग विद फूड, फूड के साथ नहीं देना, ना कॉफी के साथ देना, ना एंटासिड जो ड्रग होते हैं। एंटासिड जो ड्रग होते हैं वो भी हम खाली पेट ही देते हैं, तो उसके साथ भी आपको नहीं देना है। सिर्फ आपको एक ड्रग देना है, वो भी खाली पेट, बिना किसी चीज के साथ। सिर्फ पानी आप दे सकते हो, पानी के साथ तो आप दोगे नहीं, तो खाएगा कैसे पेशेंट। ऑब्जर्व फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स, ठीक है। जैसे देखो, मैंने आपको बताया अवॉइड गिविंग विद फूड, फूड के साथ नहीं देना। जैसे ओरल भी दे सकते हो आप, इसको आईवी भी दे सकते हो, लेकिन ओरल और आईवी अगर आप जब भी दोगे, तो आपको कुछ नहीं खिलाना, ना फूड, ना कुछ ब्रेकफास्ट, ना कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ खाली पेट होना चाहिए, और खाली पेट के टाइम में पिलाना है आपको, मतलब खिलाना है दवाई। ऑब्जर्व फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व करना है और तुरंत डॉक्टर्स को बताना। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया आपने, से ड्रग दवाई खिला दी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो मॉनिटर वेट, वेट को आपको मॉनिटर करते रहना है। साथ ही साथ हार्ट जो रेट है उसको भी मॉनिटर करना है।
पेशेंट को एजुकेट करना है कि लाइफ लॉन्ग मतलब अगर आपको लाइफ लॉन्ग अगर ये डिसीज़ से सफ़र नहीं करना है, थायरॉइड से सफ़र नहीं करना है, तो आपको ड्रग लेते रहना है। ये जो जब तक का डोज़ दिया आपको। इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड स्किपिंग डोज़, आपको डोज़ को स्किप नहीं करना है, ये पेशेंट को बताना है। डू नॉट स्टॉप सडनली, जो ड्रग आप खा रहे हो तो सडनली स्टॉप नहीं करना है। चेक टीएसएच एवरी 6 टू 12 वीक्स, ठीक है? आपको जो टीएसएच लेवल जो होता है, जो थायरॉइड का लेवल बताता है, उसको 6 टू 12 वीक ली चेक करते रहना है। देन आता है हमारा पार्ट 2 में हम देखेंगे इस वीडियो को, थायरॉइड सप्रेशन ड्रग क्या होते हैं, ठीक है? तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।